रहते हैं उस घर को तो हम ऑर्गेनाइज्ड और मेंटेन करके तो रखते ही हैं। और मेरी कुछ ऐसी आदत बनते जा रही है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ चाहती हूँ कि वो जगह खूबसूरत नजर आए। और अभी आई हूँ मैं अपने मायके। मैं आपको मायके का ऑर्गेनाइजेशन एंड हैक्स बताने से पहले यहाँ की थोड़ी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर मेरे मम्मी पापा सिर्फ रहते हैं जो एक ओल्ड एज के हैं। ओल्ड एज होने के कारण वो घर के बहुत चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ चाहती हूँ कि ये घर को मैं अच्छी तरह से मेंटेन करके जाऊँ। तो अभी मैं मात्र 2 दिन के लिए आई और उन्हीं 2 दिनों में मुझे अपने घर को ऑर्गेनाइज करना है। तो मात्र 2 घंटे मैंने निकाले और पूरे घर का रूप नक्शा बदल दिया। नई जगह है, नए हैक्स है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज का ये बहुत ही मजेदार वीडियो में स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आई हूँ अपने ड्रेसिंग एरिया की तरफ। ये देख सकते हैं, ये है मिरर और यहीं पर मेरी मम्मा तैयार होती है, बगल में ही सारे सामानों को रखती है। बट सारे सामान आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही अव्यवस्थित है और अनऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पर उसने कुछ ऑर्गेनाइजर को यूज तो किया है बट उन्हें सही तरह से यूज नहीं कर पाई है। तो मैं इन जगहों को मिनटों में क्लीन कर दूंगी और आपको बहुत सारे यहाँ पर हैक भी बताऊंगी। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले सारे सामानों को हटा रही हूँ और 1 बाय 1 करके सारे सामानों को हटाएंगे। उसके बाद इन जगहों की क्लीनिंग के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह का पेंट ब्रश को यूज़ किया है। रिसेंटली मेरे घर में पेंटिंग हुई थी तो इस तरह के पेंट ब्रश मेरे घर में पड़े हुए थे। बट इन पेंट ब्रश को हम यूं ही फेंक देते हैं, लेकिन आप इससे किसी भी जगह की क्लीनिंग आराम से कर सकते हैं। और आप जो इसके ऊपर थोड़े से कलर वगैरह गिरे हुए देख रहे हैं, इसे आप सिंपल से तारपीन तेल या केरासिन ऑयल से आप आराम से क्लीन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इस तरह का एक पॉली बैग को कट कर लिया है और इससे ही मैं इसे हटाऊंगी। हट तो तुरंत जाएगा, लेकिन आज मेरे पास टाइम बहुत ही कम है, मुझे अपने ससुराल भी जाना है। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को हैक बता दिया कि आप किस तरह से इस तरह के पेंट कलर को आसानी से हटा सकते हैं। तो नेक्स्ट पर आऊंगी तो अच्छी तरह से यहाँ की पूरे पेंटिंग को मैं हटा के जाऊंगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने स्टील का इस तरह का 2 टायर का रैक लिया है। ये वाला रैक मेरे घर पे पड़ा हुआ था जब मैं सारे सामानों को डीक्लटर कर रही थी। तो ये किसी कोने में मुझे किचन में मिला जो वहाँ पर यूजलेस था। तो सामान को आप जरूरी खरीदें, लेकिन जहाँ पर उसका यूज हो उसे ही वहाँ पर आप यूज करें। अब मैंने इस तरह का स्टैंड वाला एक ऑर्गेनाइजर को लिया है और इस तरह के स्टैंड वाला ऑर्गेनाइजर सबसे ज्यादा परफेक्ट होते हैं कंघी एंड कॉम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो घर पे जितने भी कंघी थे मैंने सारे कंघी को इस ऑर्गेनाइजर में डाल दिया और इसे मैं स्टील वाले रैक में रख दूंगी। तो मम्मा ने इस तरह का 4 रैक का ऑर्गेनाइजर को यूज किया है बट उन्हें सही तरीके से यूज वो नहीं कर पाई थी। तो सारे सामान को मैंने सबसे पहले बाहर निकाल लिया और जो भी मुझे सामान बेकार लगा, जो भी सामान मुझे यूजलेस लगा, उसे मैं हटा दूंगी, यानी इस जगह की पूरी तरह से डीक्लटरिंग करूंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर तो अपर सेक्शन में वो सारी चीज़ों को लेंगे जिसकी हाइट थोड़ी सी लंबी रहती है, जैसे काजल हो गया, हमारा लिप लाइनर हो गया, हमारे आईब्रो पेंसिल हो गया, या और भी जो चीज़ आप मेकअप में यूज़ करते हैं जिसकी हाइट थोड़ी सी लंबी है, आप उन जगहों को यहाँ पर रख दें। जितने भी लिपस्टिक वगैरह है उसे मैं नीचे वाले सेक्शन में रख रही हूँ और नीचे वाले सेक्शन में ये आराम से आ जाएगा। स्टैंड के साथ इसे आप रख सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ पर कुछ लिक्विड सिंदूर भी रखूंगी। तो इस तरफ से अपने मेकअप के हाइट के अनुसार आप सारी चीजों को अरेंज कीजिए, सारी की सारी चीजें इसमें परफेक्टली फिट आ जाएगी। तो अब मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे बिंदी वगैरह लगे हुए थे, तो हम तो एक ही बिंदी यूज करते हैं, तो इतनी सारी बिंदियों को यहाँ रखने का कोई यूज नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, एक बिंदी को इसमें रख दूंगी और बाकी बिंदी को मैं स्टोरेज में रख दूंगी ना। ये वाला ऑर्गेनाइजर भी कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज हो गया है। चलिए अब इसे मैं जगह पे रख दूंगी। नाउ अब मैंने यहाँ पर इस तरह के बैंगल का बॉक्स लिया है। इस तरह के बैंगल के बॉक्स जब आप बल्क में बैंगल खरीदते हो, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पर किसी भी तरह का कंटेनर का यूज कर सकते हैं, किसी भी कार्डबोर्ड का यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा सिंदूर एंड एक्स्ट्रा बिंदी है, यानी स्टोरेज में हमने जो चीज को रखना है वो सारी चीजों को मैं यहाँ पर रखूंगी। तो ये क्लिप लगा के मैंने पहले देखा तो ये क्लिप में ये अच्छी तरह से फिट नहीं आ रहा था यहाँ पर मैंने इसे चेंज करके इसे रबर बैंड में रखा। तो हमारे पास बहुत सारे सिंदूर की डिबिया हो जाते हैं, तो वो सारी चीजों को मैं यहाँ पर अरेंज कर रही हूँ। नाउ अब मैंने यहाँ पर इस तरह का फूड कंटेनर का यूज़ किया है। जब भी हमारे सामान या कोई मिठाई हमारे आते हैं तो इस तरह के फूड कंटेनर हमें इसमें मिलते हैं, जो हम यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजर के रूप में यूज़ करेंगे। इस जगह पे मैं वो सारी चीज़ें रख रही हूँ जो रोज़ यूज़ तो नहीं आती है, बट इन्हें हमारे आंखों के सामने रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे इस तरह के विटामिन ई की गोलियाँ हो गई, जो हमारे स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसे मैं कट करके इसमें रखूँगी ताकि स्पेस ये कम ले।
अब मैं इसमें रख रही हूँ डेली वेयर का क्रीम और इसे रख के भी मैं इसे ऑर्गेनाइज कर दूंगी। अब मैंने इस तरह का एक और डब्बा लिया है। आप यहाँ पर किसी भी तरह का कार्डबोर्ड का यूज कर सकते हैं। जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में हम जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसमें जो डब्बे हमें मिलते हैं उसे आप एज ए ऑर्गेनाइजर यहाँ पर बना सकते हैं। और यहाँ पर मैं बहुत सारी चीजों को रख रही हूँ जो मिसलेनियस है, उनकी जरूरत तो हमें पड़ती है लेकिन ऑकेजनली, तो उन सारी चीजों को ढक्कन लगा के मैं यहाँ पर स्टोर कर रही हूँ। अब इस तरह का जो चूड़ी का बॉक्स आता है उसमें मैं सारे सेफ्टी पिन एंड यहाँ पर क्लिप वगैरह को रख रही हूँ ताकि इसे लेने में हमें आसानी हो, यानी जहाँ से हम सामान को ले वापस उसी जगह पे हम सामान को रख सके, तभी वो चीज ऑर्गेनाइज भी रहेगी और तभी वो सारे ऑर्गेनाइजर यूजफुल भी होंगे। तो आप अपनी चीजों को जितना ज्यादा हो उतना हैंडी बनाने का कोशिश करें। नाउ मैंने जब सारी जगह को हटाया तो इतनी ज्यादा यहाँ पर क्लचर एंड क्लिप्स एंड ये वाले पिन मिले, तो इतने सारे सामानों के लिए यहाँ पर मुझे कोई भी ऑर्गेनाइजर फिट नहीं आ रहा था। और जैसा कि यहाँ पर मैं कहीं बाहर नहीं जाने वाली हूँ, किसी तरह का ऑर्गेनाइजर नहीं खरीदने वाली हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक बेल्ट को लिया। ये पुराना बेल्ट है जो यूजलेस है, तो इस बेल्ट को बस मैं हैंग कर दूंगी। ऐसे में सारे क्लचर एंड बैक पिन को मैं लगाऊंगी। तो एक एक करके सारी चीजों को लगा लेंगे। जब आप इस तरह से चीजों को लगाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो क्या होता है कि सारी चीजें आपको विजिबल रहती है, आपको पता रहता है कि कौन सी चीज कहाँ है और आपको अपनी ड्रेस के साथ कौन सी चीज मैच कर रही है। तो जब सारी चीजें इस तरह से विजिबल रहेगी, इसे लेना आपके लिए आसान रहेगा, इसे यूज करना आपके लिए आसान रहेगा और यूज करके वापस उन्हीं जगहों पे रखना आपके लिए आसान रहेगा। तो चीजों को जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा ही आसान बनाएं। तो यहाँ पर मैंने सारे क्लचर वगैरह को लगा दिया है। अब इसके ऊपर साइड में मैं बैक पिन को लगा रही हूँ। पिन होता है, इस तरह के जो क्लिप होते हैं वो भी मैं इसमें अटैच कर रही हूँ। अब बेल्ट में जो होल होता है उसमें आप डेली वेयर में पहनने वाले इयररिंग को भी अरेंज करके रख सकते हैं। वेल ममा उतना ज्यादा आर्टिफिशियल इयररिंग नहीं पहनती है, तो यहाँ पर उसकी कोई भी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं दिखी, तो यहाँ पर मैं वो चीज को नहीं लगा रही हूँ। इस तरह से देखिए कितनी अच्छी तरह से सारी चीजें अरेंज हो गई। ना तो आपको किसी तरह का ऑर्गेनाइजर खरीदना पड़ा, ना तो आपका स्पेस लिया, और ये सारी चीजें आपको कितनी ज्यादा ही मेंटेन नजर आ रही है। सेम उसी तरह से मैंने एक और बॉक्स को लिया है। ये चॉकलेट के डब्बा का बॉक्स है और उसमें हमें जितने भी नेल पेंट से रिलेटेड सामान होते हैं, यानी नेल पेंट होता है, नेल कटर होता है, नेल रिमूवर होता है, वो सारी चीज़ों को मैं एक ही जगह पे रख रही हूँ और इसे भी मैं ढक्कन लगा के अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर दूंगी। तो ये वाला सेक्शन तो कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज हो गया है। आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा फैली हुई थी, अनऑर्गेनाइज थी, बट थोड़ा सा समय देके हम सारी चीज़ों को आराम से अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये थी कि वॉशिंग मशीन में सही तरीके से पानी का फ्लो नहीं आ रहा है, पानी ठीक से आ नहीं रहा है, कपड़े नहीं धुल रहे हैं। तो इसके लिए हमेशा ही अपने पाइप को, अपने वॉशिंग मशीन के इनलेट पाइप को चेक करने की ज़रूरत हमें हमेशा पड़ती है। तो इसकी जो पीछे वाला पाइप दिया रहता है, जो इनलेट पाइप होता है, उसे हम एक बार चेक करेंगे। इसका जो सोर्स है जहाँ से इस पाइप में पानी आ रहा है, सबसे पहले उसे बंद कर लीजिए और उसके बाद इसके पाइप को हटा के चेक कीजिए। इसके बाद एक जाली लगी होगी जिसे मैं सीजर की हेल्प से बाहर निकाल रही हूँ इस तरह से, और ये जाली थोड़ी सी गंदी मुझे नजर आ रही है, तो इसे हल्का सा पानी एंड डिटर्जेंट से क्लीन कर देंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। और इसके अंदर की तरफ एक सॉक्स की हेल्प से मैं इसे क्लीन कर रही हूँ। वापस से सारी चीजों को हम जैसा था वैसा लगा देंगे और पानी का फ्लो वॉशिंग मशीन पे वापस से तेज हो गया है और जिस कारण से कपड़े भी अच्छी तरह से धुल रहे हैं। मैं आ गई हूँ अपने रूम में और मेरा रूम इस तरह का है जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें रखती थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी। और ये जो आप कबर्ड देख रहे हैं, उस कबर्ड में मेरे सारे बुक्स वगैरह रहते थे। तो पार्ट 2 में मैं आप लोग को दिखाऊंगी किस तरह मैंने अपने रूम की, अपने वॉर्डरोब की, अपने किचन की, अपने बाथरूम की क्लीनिंग की और कौन कौन से नए हैक्स को अपनाया। अगर मैं सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगी तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बट टाइम उतना ही है, 2 घंटे ही मैंने सारे काम को किए हैं। बट जब मैं पार्ट में आप लोग को ये सारी चीज़ें दिखाऊंगी तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ईजी रहेगी। तो मैं प्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।